नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 जुलाई 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हो गया है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी आज स्थितियां, कैसी आज परिस्थितियां, आवकें क्या कह रही है, कल के मुकाबले आवकें कैसी हैं और आज उन आवकों से कैसा भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसी क्वालिटी लगातार मंडी में पहुंच रही है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मौसम की अपडेट दे दूं कि देखिए आप मौसम जो है वो इस समय बारिश का दिल्ली में है और कभी थोड़ी थोड़ी धूप निकलती है तो कभी एकदम से बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब फिलहाल बारिश काफी तेजी से आएगी और मौसम बना भी हुआ है, शायद बारिश हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको अच्छी जानकारियां हम दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से दे पाए। चलिए सोनू भैया से बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर जी। आज मौसम थोड़ा सा अभी अभी बदला है, इससे पहले थोड़ी धूप लग रही थी। उमस ज्यादा थी, हल्की फुल्की धूप भी थी, लेकिन अभी थोड़ा मौसम जो है फिर से बना हुआ है, तो बारिश हो सकता है किसी भी टाइम आ जाए। वैसे अगर मौसम का अगर देखा जाए, जो मौसम विभाग वालों ने जानकारी दी है, तो आज बारिश कहीं ना कहीं दे रखी है जो है दिल्ली के अंदर, और वो भी 70 से 75% की बारिश उन्होंने बताई हुई है आज जो है। जी सोनू भैया, क्या मानते हो, बारिश हुई तो कैसा क्या माहौल बनता नजर आ सकता है? दीपक देखिए, अगर बारिश होती है तो बिक्री पे फर्क पड़ेगा, और बिक्री पे फर्क पड़ेगा तो मंडियों में कहीं ना कहीं बैलेंस बढ़ेगा। अगर बैलेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है हल्का फुल्का जो थोड़ा हल्का फुल्का हमारे को नरम देखने को मिल सकता है उसके अंदर। अच्छा, पीछे भैया जिन जिन इलाकों में बारिश हो रही है, चाहे महाराष्ट्र में हो रही है या गुजरात में, जिधर भी हो रही है जी, वहां से क्या कुछ खबरें आ रही है अभी फिलहाल दिवाली की, गिराकी की, आपको की? देखिए वहाँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर बारिश होती भी है तो वो उस टाइम पे थोड़ा आमदनी का थोड़ा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से माल नहीं निकल पाता है। बारिश रुकती है तो माल मंडियों के अंदर आता है। और अगर डिमांड की बात करें और भाव की बात करें तो भाव लगातार वहाँ पर बना हुआ है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है मार्केट अभी जो है। और अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड इस टाइम पे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह की डिमांड इस टाइम चल रही है फिलहाल जो है। जी। फिलहाल आज अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कल शाम तक कैसा बाजार रहा, क्या कुछ रिपोर्टें वहां से फिलहाल आ रही है? वहाँ पर देखिए तकरीबन सभी जगह जो है, नासिक की बात करें तो 27 रुपए से लेके 30-32 की मार्केट जो उनकी चली हुई है वो स्टैंड है सभी जगह जो है। और अगर हम बात करें अराइवल की, तो अराइवल भी हर जगह जो है जितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से बराबर आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। 500-600 ट्रैक्टर या 700-800 ट्रैक्टर, जो मंडी बड़ी मंडियां हैं उनमें 700 से 800 ट्रैक्टर, 900 ट्रैक्टर हो जाता है। और जो छोटी मंडियां हैं उनके अंदर 250, 300, 350 ट्रैक्टर हो ही जाता है उसके अंदर। सुनो भाई, ट्रैक्टर में वैसे कुछ अंदाजा है कितना माल होता होगा एक ट्रैक्टर के अंदर? ट्रैक्टर के अंदर 2 से 2.5 टन भी होता है और 2.5 से 3 टन का माल होता है ट्रैक्टरों के अंदर। जी। तो कितने कट्टे बन सकते हैं ऐसे वाले, चाले मन वाले? एक में समझ के चलिए, अगर अब 3 टन का लेके चलते हैं तो अगर हम 50 कट्टे की बात, 50 किलो की एवरेज बात करें तो कम से कम मान के चलिए कि 3 टन के अंदर जो है आपका मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं तो उसके अंदर जो है एक 60-70 कट्टे जो है बनने चाहिए एक के अंदर, एक ट्रॉली से। हैं जी, 60-70 टन की होती है। अगर उससे कम का होगा तो फिर 40 से 45 कट्टे का आइडिया होगा कि बनेगा उसके अंदर। जी। चलो भैया, आज आजादपुर मंडी की अगर हम बात करें, गिराकी आज यहाँ पे कैसी नजर आ रही है कल के मुकाबले? ग्राहकी देखिए ठीक है, ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, कम भी नहीं कह सकते। ग्राहक बना हुआ मार्केट के अंदर से, लेकिन क्या होता है ग्राहक जब सवेरे सवेरे आता है ना, माशागोरे का भाव तो सवेरे 7 बजे 6:30 बजे तक निकल जाता है। उसके बाद जो ग्राहक चलता है वो मंडी में थोड़ा ट्राई करता है, उसके बाद ही माल को पकड़ता है कहीं जो। जी। और आज अगर हम बात करें सीधे सीधे आ जाए भाव पे जी, तो भाव से शुरुआत करिए, स्टेट वाइज क्या क्या भाव बने आज? देखिए पहले तो हम अपने आप दर्शकों को अपना जो मंडी के आज के अराइवल है वो बता देते हैं कि आज मंडी के अंदर जो कल के मुकाबले जो है अराइवल ज्यादा है। 77 गाड़ी की जो है सवेरे की काउंटिंग हुई पड़ी है, और हो सकता है उसमें 1-2 गाड़ी और है। 80 गाड़ी का मन मान लेके चल रहे हैं जो आज मंडी के अंदर फ्रेश आई हुई है। और 80 गाड़ी के अलावा जो है समझिए 27 गाड़ी कल की खड़ी हुई है मंडी के अंदर जो है। तो आज फ्रेश की बात करें तो फ्रेश हमारी मंडी में जो है 104 गाड़ी है जो कल की और आज की मिला करके है, और जो फड़ों पे नीचे उतरा वो है 28 गाड़ी। तो टोटल मान के चलिए 132 गाड़ी जो है स्टैंडिंग में और बैलेंस में नीचे उतरा हुआ है, सब मिला करके। और स्टेट वाइज बात करें कि कौन सी स्टेट से कितना माल है, तो उसके अंदर मान के चलिए राजस्थान की 21 गाड़ी है। आज सबसे हाईएस्ट जो माल है वो एमपी का है 45 गाड़ी। अगर नासिक की बात करें तो वो 11 गाड़ी है, और पूना की बात करें तो वो 26 गाड़ी है, और एक गाड़ी जो है गुजरात की महुए की है मंडी के अंदर जो है। जी।
और भाव क्या क्या बने भाई सब स्टेट वाइज? भाव देखिए, भाव लगातार जो कल की मार्केट पे वही सेम कह सकते हैं, बाकी आमदनी ज्यादा है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है हल्के फुल्के मालों के अंदर जो है 1 रुपए किलो का थोड़ा बहुत मंदा देखने को मिल सकता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए जहाँ तक हमारी उम्मीद है। और अगर बात करें आज की, तो पूना की बात करते हैं तो पूना का माल जो है आज ऊपर जो है 14.5 तक बिका है और नीचे में 1350-1400 की पोजीशन है। जो उसके गोल्टे वगैरह हैं वो 1200 1250 की रेंज में और नीचे में 1150 तक की रेंज में। बाकी हल्की क्वालिटी हल्का गुल्टा है तो 1000-1050 की रेंज में भी है, 900 की रेंज में भी है और अच्छा गुल्टा है तो 1200-1250 की रेंज में। मीडियम मुक्काल की बात करें तो वो 1300 तक की रेंज में, बहुत अच्छा है तो 13.5 तक की रेंज में है। और साइज वाले पत्ती वाले माल है 13.5 से 14, बहुत वीआईपी माल है तो 14 से 14.5 की रेंज में बिकता है। ये तो हमारा पूना का भाव हो गया। इसके बाद नासिक की बात करें तो नासिक के अंदर जो है जो क्वालिटी वाले माल है वो 1300 तक की रेंज में है, नीचे में 1200-1250 की रेंज है। और अगर नासिक के गुल्टे की बात करें तो वो आज की डेट में 1100-1150 की रेंज में, हल्का है तो हल्के भाव में, बढ़िया है तो बढ़िया भाव के अंदर है। उसके बाद हम एमपी पे आते हैं तो एमपी के अंदर जो बाजार है वो बढ़िया मालों के अंदर 1300 का है और नीचे में जो हल्की क्वालिटी आ रही है 900, 950, 1000 की रेंज में। जो अच्छी क्वालिटी है वो 1100, 1150 की रेंज में और बहुत अच्छे पत्ती वाले जो है 1200-1250, बहुत सुपर क्वालिटी जो है वो 1300 की रेंज में। इसके बाद हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर जो अजमेर का माल है वो बढ़िया क्वालिटी जो है 1250 से 1300 की रेंज में है और नीचे में उनका भाव जो है 1150-1200 का है। हल्की क्वालिटी 1000-1050 की रेंज में और जैसा माल वैसा भाव है इसके अंदर। और कुचामन की बात करें तो कुचामन के अंदर भी ऊपर में 1250 से 1300 का भाव है, नीचे में 11, 11.5-12 की पोजीशन है उसकी जो। इसके बाद हमारा महुए का माल है तो महुए की एक गाड़ी है, उसका हमारा को अनुमान में जो पहले गाड़ी आई थी वो 1050-1100 की रेंज में बिकी थी। जो आज वाली गाड़ी है अगर क्वालिटी अच्छी होगी और कलर उसका लाल होता है, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो 12-12.5 का आइडिया है। अगर एवरेज क्वालिटी है जैसा माल पीछे आया हुआ था दागीपन पे तो वो 1050-1100 की रेंज में उसका आइडिया बिकेगा। सोनू भैया गोल्टा गोल्टी का ओवरऑल भाव क्या मान सकते हैं? गोल्टा गोल्टी मान के गुल्टी की बात करें तो वो 900, 950 की रेंज में, नीचे 850 की रेंज में है। अगर गुल्टे की बात करते हैं तो जो अच्छा गुल्टा है वो 12-12.5 की रेंज में, जो ठीक ठाक गुल्टा है वो 1100 से 1150 की रेंज में है। सुनो भैया, एमपी से क्या कुछ स्टॉक को लेकर खबरें हैं? मालों की क्वालिटी में क्या कुछ चेंज होता नजर आ रहा है? क्या कुछ खबरें आ रही हैं? देखिए एमपी का कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर हम देखें तो जो तेजी की उम्मीद होती है तो कहीं ना कहीं जो है एमपी उस पर जो है पानी फिर जाता है। उसके अंदर क्या है कि एमपी की जो स्टॉक होता है उसका कोई अनुमान नहीं लग पाता है। किसान के हाथ में है, व्यापारी के हाथ में, किसान के हाथ में होता है तो कोई आइडिया नहीं लग पाता कि किस किसान ने कितना माल रखा हुआ और कहाँ रखा हुआ। और अगर व्यापारी के पास हो तो उसका एक होता है कि उसने गोदाम के अंदर रखा होगा, उसका आइडिया लग जाता है उसके अंदर जो। तो अभी भी यही कह सकते हैं कि अभी एमपी का कोई आइडिया नहीं है कि कितना माल होगा कितना नहीं है। फिर भी जहाँ तक हमारा अनुमान है 35 से 40% अभी एमपी के अंदर माल होना चाहिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है। बाकी तो देखिए फसल निकलेगी, मंदा तेजी होगा, मंडी के अंदर माल आएगा तो ही उसका आइडिया लगेगा आगे कितना माल है कितना नहीं। सही बात। लेकिन कई इलाकों के अंदर एमपी के अंदर ये हाल है कि माल बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। जहाँ पर कई जगह जो दिवाली तक माल चलने चाहिए थे वो माल जो अभी खत्म होने की गार पर आए हुए हैं। एमपी के अंदर कई इलाके ऐसे हैं, तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ से अभी माल निकला नहीं है। जो किसान जो है वो ज्यादा तेजी की उम्मीद में बैठा हुआ है अभी। वैसे सोनू भैया इस बार उत्पादन का क्या आकलन लग पाया? थोड़ा बहुत जो भी आकलन लगा हो एमपी से कि वहां पे इस बार उत्पादन क्या 100% हुआ, 80% हुआ, 70% हुआ? देखिए पहले जहाँ तक उसका अनुमान लगाया जा रहा था बरसात से पहले, जो जनवरी फरवरी की जो बरसात हुई थी उस टाइम पे, तो उससे पहले अनुमान लग रहा, जो पहली फसल थी उसके अंदर अनुमान कम का लगाया जा रहा था। जो बाद की फसल थी उसके अंदर क्या है एमपी का जो साइज अच्छा बना है उसकी वजह से जो उसके आंकड़े 50 से 55% के या 55 से 60% के गिने जा रहे थे वो कहीं ना कहीं जो है बढ़कर के 70 से 75% के हुए हैं। उसके बाद में जैसे गर्मी पड़ी है, लू चली है, उसमें फसल खराब भी बहुत हुई है और उसके अंदर जो है माल कुछ फेंका गया, कुछ मंडियों में बेचा गया। जो क्वालिटी थी वो माल किसान ने रोक के रखी है। तो उसका अनुमान हमें यही है 35 से 40% का आज की डेट में किसान एमपी के अंदर जो स्टॉक होना चाहिए, जहाँ तक हमारी उम्मीद है। देखिए बाकी उम्मीद है, होगा क्या नहीं क्या ये ऊपर वाले को पता है। आगे भविष्य में क्या होगा इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, बाकी मंदा तेजी जो है सब ऊपर वाले के हाथ। बिल्कुल। और सोनू भैया ये जो जानकारी हम देते हैं जी, हम अपने सूत्रों के आधार पे या जैसे आपकी बात होती है किसानों से? जी बिल्कुल सर, हमें जैसे एमपी से व्यापारी का फोन आया जी यहाँ पर माल खत्म है, या दूसरी जगह से आता है तो यहाँ पर माल बाकी है, इतने % है, इतने % यहाँ पे खत्म हुए, तो उसके हिसाब से हम एक अनुमान लगाते हैं। मंदा तेजी जो हमारे हाथ में नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज ऐसी है, कम पड़ जाती है तो तेजी होती है तो सब कहते हैं कि भैया स्टॉक कर रखा है। स्टॉक ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्टॉक ना हो तो किसी को प्याज 2 महीने 3 महीने खाने के लिए नहीं मिलेगी। उस टाइम पे क्या भाव होगा क्या नहीं होगा
ये भगवान मालिक है इसका। और भैया जो स्टॉक एक वर्ड निकल के आया है जी वो जरूरत के हिसाब से निकल के आया बिल्कुल। है। देखिए जो फसल होती है ये 3 महीने में तैयार होती है। जो ज्यादा पानी अच्छा लग जाए तो वो 80 से 85 दिन में तैयार होती है। तो ये फसल जब 3 महीने में तैयार होती है, अगर किसान निकालना शुरू करेगा तो सारी फसल को 1 से 2 महीने में निकाल कर खत्म कर देगा। जब तक उसका स्टॉक नहीं करेगा, और वो जो महीने में हमारा 3-4 महीने का जो बीच में गैप होता है जिसमें कोई फसल नहीं होती है, उस टाइम पे उस प्याज को स्टॉक को ही निकाला जाता है, जो पूरे इंडिया की और कहीं ना कहीं हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी भरपाई करता है, और माल जो है अच्छे भाव से निकल पाता है उसके अंदर। जो सोनू भैया जब कोई स्टॉक करता है ना या थोड़ा पैसा कमा जाता है स्टॉक में, तो लोग कह देते अरे भाई उसने स्टॉक किया था इतना पैसा कमा दिया, लेकिन जब उसका घाटा होता है तब नहीं देखते। दीपक जी देखिए, ये स्टॉक अगर हम तेजी की बात करते हैं, जो आज के डेट में भाव हमारे पास चल रहा है, ये आप ये लगाइए कि कितने सालों में मिला है। कम से कम 3 साल में ये भाव अभी आया है। 3 साल का अगर पीछे का ग्राफ उठा के देखेंगे तो उसके अंदर प्याज का इतना बुरा हाल था कि किसान की जो लागत थी वो भी उसके घरों में नहीं जा पाई है। तो अगर अब उसको तेजी मिल रही है तो हमें उसको तेजी देने में क्या हर्ज है। ये जमीन की पैदाइश है। अगर बारिश होगी तो खराब होगा, बारिश कम होगी तब भी नुकसान होगा। उसके अंदर क्या है कि फसल उसको कम जाएगी, पैसा कम बनेगा। उसके अंदर फसल ज्यादा निकलेगी तब भी नुकसान, की उसका पैसा नहीं बन पाएगा, पैसा भाव मंदा मिलेगा। अगर ये फैक्ट्रियों में बनता तब तो ये होता है कि चलो जी रात में डाला और सवेरे को निकाल करके मंडियों में दे देंगे। ये जमीन की पैदाइश है, जमीन किस हिसाब से अपनी फसल को देगी वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। और भैया फैक्ट्री में तो फिर भी ये है कि इंसान बारिश से बच जाता है, तूफान से बच जाता है। यहाँ तो इस फसल को बारिश भी देखनी पड़ती है, तूफान भी देखना पड़ता है। देखिए उसमें गर्मी भी है, बारिश भी है, पानी ज्यादा पड़ जाए तो भी दिक्कत है, पानी कम पड़े तो भी दिक्कत है, गर्मी ज्यादा पड़ गई तो परेशानी है, सर्दी ज्यादा हो गई तो परेशानी है। तो सभी चीजों की मार्जिन इसके ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से मंदा तेजी उसके बाद ही डिपेंड करती है इसके ऊपर जो भी करता है। जी। और तेजी में तो लोग ये कह देते हैं कि इतनी तेजी होगी इतनी तेजी होगी, लेकिन जब किसान मरता है ना, जब किसान को भैया पैसा नहीं मिलता, उसकी लागत नहीं मिलती, उस वक्त कोई नाम नहीं लेता, बोलता नहीं मैंने है। देखा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम तो यही चाहेंगे कि भाई देखिए जो इसको पैदा करता है उसको भरपूर पैसा मिलना चाहिए। उसकी आमदनी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का एक अन्नदाता है जो पूरे देश को खिलाता है। अगर उसके लिए हम ऐसा सोचेंगे तो हम कहाँ से खुश रह पाएंगे उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो एक कहावत और भी है कि देखिए अगर किसान के घर में चूल्हा अच्छे से जलेगा ना, बाकियों के घर में चूल्हा अच्छा जलता है। अगर किसान ही नाराज रहेगा तो बाकी भी देश जो है खुशहाल नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया भैया। और ये जो नारा है ना, जय जवान जय किसान, बिल्कुल ये ऐसे ही नहीं है, ऐसे नहीं बना, ये समझ के ही बनाया गया है। बिल्कुल। और सोनू भैया वैसे क्या लगता है आपको कि अभी जो फिलहाल स्टॉक है किसी भी इलाके में, कितना % स्टॉक हमारे किसानों के पास हो सकता है, कितना व्यापारी भाइयों के पास हो सकता है? ये सिर्फ एक नॉर्मल आकलन है और कुछ नहीं। दीपक जी देखिए, मैंने पहले भी यही बताया कि इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जाता, सिर्फ हमारा आइडिया है। अगर किसान की बात करें तो किस किसान के पास कितना माल है और उसने कैसे रखा हुआ इसका कोई पता नहीं चल पाता है। और अगर मंडियों का जैसे किसी व्यापारी ने स्टॉक किया हो तो उसका पता होता है सामने प्याज लगा हुआ कितना है, 10 गोदाम है, 5 गोदाम है, उसमें एक गोदाम में 2 गाड़ी निकल रही है, 3 गाड़ी निकल रही है, 10 गोदाम है 30 गाड़ी होगी, तो वो एक अनुमान लगाया जा सकता है। किसान के हाथ में माल है तो उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सही बात। फिर भी अगर आप जैसे जिस हिसाब से पूछ रहे तो मैं आपके वैसे जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि हमें जहाँ तक उम्मीद है अभी 30 से 35% की हमें प्याज की उम्मीद है कि अभी स्टॉक है, या इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है 20 से 25% का एक अनुमान है, उसमें ज्यादा भी हो सकता है, उसमें कम भी हो सकता है। ये सिर्फ हम आपको अनुमान बता रहे हैं। बाकी जब फसलें मंदा तेजी जो होगी मार्केट के अंदर तब जाके पता चलेगा क्या आमदनी हो रही है, आगे डिपेंड क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल भैया। वैसे राजस्थान की प्याज की आवकें क्या कह रही है आने वाले दिनों में, वहां से कैसी क्वालिटी आएगी, क्या आवक स्थिर हो जाएगी? देखिए अभी बरसात है, बरसात में क्वालिटी किसके पास क्या टिकेगी क्या नहीं वो आने वाले 15 दिन में पता चलेगा, 15 से 20 दिन में। बाकी अगर स्टॉक की बात करें तो जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक जो हमें रिपोर्ट मिल रही है वहाँ पर 20 से 25% का भी स्टॉक सुनने में आया भी है वहाँ पर भी पड़ा। और अगर अराइवल की बात करें तो जो अराइवल आज की डेट में 20 से 25 गाड़ियों की राजस्थान की आ रही है, ये लगातार अभी 10-15 दिन 20 दिन बनी रहेगी। इसके बाद में इसकी आमदनी थोड़ी बहुत कम होने की उम्मीद है, इससे ज्यादा आमदनी राजस्थान की नहीं होगी। जी सोनू भैया, एक बार हम क्वालिटी भी दिखा देते हैं, क्वालिटी कैसी है आज? बिल्कुल सर बिल्कुल। ये नासिक की क्वालिटी है, साइज अच्छा है, थोड़ी मूछें हैं इसके अंदर जो है। अच्छा। थोड़ा इसमें ये होता है कि नासिक के अंदर पत्ती टिकाऊ करने के लिए जो इसकी कटिंग जो होती है वो थोड़ी लंबी कर दी जाती है, जिससे ये पत्ती जो है ज्यादा टाइम तक इसको माल को रोके रखती है इसके अंदर। तो ये नासिक का माल है, इसका अनुमान हमें यही है कि 1250-1300 की रेंज में है। ये अगर देखें तो ये भी नासिक की क्वालिटी है, इसमें थोड़ी मूछें जो है
वो ज्यादा भारी हैं। बाकी क्वालिटी पत्ती वाइज जो है वो अच्छी है। इसका भी अनुमान हमें यही है कि 12,500-1300 का आइडिया है कि हम लेके चल रहे हैं कि ये माल जो बिकने चाहिए। आगे ये नासिक का गुल्टा है, ये वाला मान के चलिए ये भी अच्छी क्वालिटी में है थोड़ा, तो ये इसका अनुमान जो 1100-1150 का है। ये बात करें तो ये भी नासिक की क्वालिटी है। इसके साथ में एक साथ में और देखेंगे आप, ये भी नासिक की क्वालिटी है, तो इसका अनुमान यही है 12,500-1300 का। इसके बाद में आप देखेंगे तो ये वाली क्वालिटी जो है ये एमपी की है। इन मालों के अंदर 1100-1150 का भाव का अनुमान है हमें जो है। इसके बाद में आपके जो साइड में पड़ा हुआ ये वाला जो ये भी एमपी का है, ये भी 11,500-1200 का अनुमान हम लेके चल रहे हैं कि बिकना चाहिए। ये नासिक का माल है। ये वाला गाड़ी सामने लगी इसके अंदर है, इसका अनुमान 1250 से 1300 का है इसका जो है। अगर इसके साथ में आप देखें ये वाला माल जो है ये एमपी का है, इसका भी अनुमान हमें 11,500-1200 का लेके चल रहे हैं। बाकी ये नासिक की क्वालिटी है, सभी जो है आप देख रहे हैं इनके अनुमान 12,500-1300 के हैं इसके अंदर जो। जी, चलते चलते हौसला कैसे बढ़ाओगे हमारे किसान साथियों? क्या बढ़ा रहेगा, बढ़ाना पड़ेगा? जी बड़ा रहेगा, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि भाव अच्छा है, माल को रोकने की कोशिश ना करें, माल को निकालते रहे। आगे जो भी होगा भविष्य में उसका अनुमान लगा सकते हैं। हम पक्की भविष्यवाणी नहीं करते कि मार्केट में 50 रुपए का भाव आएगा या 10 रुपए का भाव आएगा। बिल्कुल, इस टाइम पे जो फिलहाल मार्केट चल रही है, भाव अच्छा मिल रहा है, किसान को भरपूर पैसा मिल रहा है और मालों को निकालना चाहिए, ना कि रोकना चाहिए। सोनू भैया, सबको पता है हम इंसान है, भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन जो मार्गदर्शन आप देते हो ना, उसे बहुत जो लोगों को एक समझ लो कि मार्ग प्रशस्त उनका हो जाता है, ये अंदाजा हो जाता है कि इस तरीके से बाजार में हमें प्याज को निकालना है। दीपक जी, हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि हम अच्छी से अच्छी रिपोर्ट, अच्छी से अच्छी जानकारी जो है आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाई, अपने जितने भी व्यापारी भाई, हमारे जो भी दर्शक हमारे देखते हैं, हम सबके लिए यही कामना करेंगे कि हमारे मार्केट में भाव अच्छा बने, किसान भी भरपूर पैसा कमाए और जो इसको माल को बेचने वाले जिसकी रोजी रोटी और जिसके इसके साथ जुड़ी हुई है वो अच्छा काम करे, अच्छा व्यापार करे और अच्छा कमाई करे। इसको बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया, इतने अच्छे विचार, इतनी अच्छी भावनाएं हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि भाई इतने अच्छे लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है हमारा A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 9811041674। पुनः धन्यवाद भैया। शुक्रिया सर। और ये आप बोर्ड देख लो सोनू भाई का, जीटी इनका मार्का है, गंगा ट्रेडर्स, 1177, फंड नंबर 2324। आप सोनू भाई को संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको सही सच्ची अच्छी जानकारी मिलेगी और ऐसे आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। ये भाई हमारे खड़े हैं, एक चाहूंगा एक जयकारा ये भी बोलो, जय जय जवान, जय जवान जय किसान। चलिए ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।